The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। दुनिया के कई देश चीन पर कोरोना वायरस को लैब में बनाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन ड्रैगन इन बातों को सिरे से नकारता आ रहा है। लेकिन अब ब्रिटिश नॉर्वेजियन के एक संयुक्त अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस वुहान की चीनी प्रयोगशाला में बनाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर एंगस डगलिस ने और नॉर्वेजियन के वायरोलॉजिस्ट विगर सोसरेन द्वारा लिखित एक अध्ययन का दावा है कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस सार्स CoV-2 स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं हुआ, बल्कि कृत्रिम रूप से हेरफेर किया गया था। वहीं अगली खबर, कोरोना वायरस के मरीजों के मामलों में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मामले 2,97,000 तक पहुंच चुके हैं और यह आंकड़ा ब्रिटेन में 5592 से ज़्यादा है। भारत में जिस तरह रोज़ करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं, तो उससे साफ संकेत मिलते हैं कि आज तक कोरोना के कुल मरीज 3 लाख के पार होंगे। ब्रिटेन में गुरुवार 11 जून को 1266 नए मामले सामने आए। भारत 6 जून की सुबह ही इटली को पीछे छोड़ 6वें स्थान पर पहुंचा था और रात होते होते स्पेन को पीछे छोड़ धकेलते हुए वह 5वें स्थान पर आ गया था। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत निश्चित रूप से कोविड-19 प्रसार सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के चरण में नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस वार्ता में कहा कि कोविड-19 के प्रसार पर भारत के प्रथम सीरो सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लॉकडाउन में निरुद्ध क्षेत्र घोषित करने के उपाय, उपकरण, संस्करण एवं तीव्र वृद्धि रोकने में सफल रहे। हालांकि बड़ी संख्या में आबादी इसकी चपेट में आने लेकर अब भी खतरा है। वहीं अगली खबर, उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 रोगियों के साथ अनुचित व्यवहार और पीड़ितों के शवों के अमर्यादित तरीके से निस्तारण संबंधी खबरों को लेकर बृहस्पतिवार को स्वतः संज्ञान लिया। न्यायालय के एक अधिकारी ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश S. बोबड़े ने कोविड-19 रोगियों और पीड़ितों के शवों को संभालने से संबंधित स्थिति पर ध्यान दिया है और मामलों को न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया। बता दें कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कथित मरीजों की क्षत-विक्षत शवों को अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता के नगर निकाय द्वारा वाहन में रखते हुए दिखाना वाला वायरल वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, परंतु अधिकारियों ने इस वीडियो को फर्जी बताया। वहीं अगली खबर, देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बने मुंबई के अस्पतालों में स्थिति से बदतर होती जा रही है। महानगर के KEM अस्पताल में 12 मरीजों के शव लावारिस हालत में पड़े हैं। समस्या यह है कि कोरोना के डर से मृतक के परिजन उनके शव लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन सब शवों की अंतिम संस्कार की पुलिस की मदद ली जा रही है, क्योंकि BMC इन लावारिस शवों का अंतिम संस्कार बिना पुलिस की अनुमति से नहीं कर सकती। वही अगली खबर, मोदी सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक मंत्रालय ऐसे IAS और IPS अफसरों और अन्य नौकरशाहों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और उनके पास कम से कम MBBS की डिग्री है। यह कवायद का मकसद है कि ऐसे अधिकारियों की सीधे कोरोना से लड़ने के लिए मैदान में उतारना। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अधिकारियों को उन अस्पतालों में तैनात करने की योजना है जिनमें कोरोना का ही इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस योजना की पुष्टि की है। ये साफ नहीं किया कि इन अधिकारियों को सीधे डॉक्टर वाली सेवाएं देने को कहा जाएगा या संभावना है कि शुरुआत में इन अधिकारियों को कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों में प्रबंधन और समन्वय जैसे कामों में लगाए जाने की योजना है, लेकिन आगे चलकर जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने डॉक्टर वाले रोल में भी आने को कहा जा सकता है। वहीं अगली खबर, कौशल और गुणवत्ता के मामलों में बंगाली सिनेमा पूरे भारत को रास्ता दिखा सकता है, बस इसका इंतजार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर यह टिप्पणी की है। गुरुवार एक ट्वीट में कहा कि आज शाम बंगाली फिल्म का अगला रास्ता शीर्षक से एक चर्चा है। प्रसन्नजीत चटर्जी
परमव्रत चटर्जी, ऋतुपर्णा, सोनू गुप्ता, श्रीजीत मुखर्जी, स्वस्तिका मुखर्जी, अंतनु घोष इसमें भाग लेंगे। उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से करीब 2.5 महीने तक शूटिंग बंद रही और 10 जून से शूटिंग शुरू होने की बात की थी, लेकिन टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों स्वास्थ्य बीमा कागजात की मांग पर अड़ गए थे, जिसकी वजह से शूटिंग नहीं शुरू हो सकी। वहीं अगली खबर, साल 1857 के विद्रोह को क्रूरता से दबाने वाले ब्रिटिश सेना के जनरल के नाम वाली पश्चिमी लंदन की एक सड़क को नया नाम देने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की विविधता दिखाने के लिए इस सड़क का नाम गुरु नानक मार्ग रखा जाएगा। साउथ हॉल में हेवलॉक रोड स्थित ब्रिटिश सेना के जनरल सर हेनरी हार्के के नाम पर है, जो 1857 के विद्रोह से व्यवस्थित तरीके से निपटने के लिए अपनी सैन्य दूरदर्शिता के लिए चर्चित थे। हेवलॉक ने बहुत सख्ती के साथ विद्रोह को दबाया और कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ जैसी जगहों पर विद्रोही होने के संदेह में बहुत सारे लोगों को मारे गए। साउथ हॉल में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और हेवलॉक रोड पर श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा स्थित है, जिसे भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। वहीं अगली खबर, यूपी में 69,000 शिक्षक सहायक भर्ती में टॉपरों की सूची में कुछ ऐसे नाम थे जिन पर हजारों अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। 150 नंबर में 140 अंक तक पाने वालों में कोई गाड़ी चालक तो कोई डीजे वाला बाबू बताया गया। शिकायत मिली तो प्रयागराज के कप्तान सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज, अशोक वेंकटेश और अनिल यादव जैसे 3 IPS लगे, तब इस फर्जीवाड़े करने के आरोपियों को रैकेट का खुलासा हो सका। पुलिस अफसरों ने सर्विलांस समेत अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। CBI के तरीके से आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। छापेमारी में IPS होने के कारण किसी पर कोई सवाल नहीं उठा। डॉक्टर और लेखपाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कार्रवाई तेजी से हुई और फर्जीवाड़े की कहानी सामने आ गई। अब इस केस की जांच STF को सौंप दी गई है। ऐसे में STF के सामने चुनौती है। अभी इस गैंग में शामिल स्कूल प्रबंधन, सालवर, दलाल और आरोपित अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी बाकी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन कोई तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने को तैयार न था। जिन अभ्यर्थियों ने इस गैंग के सदस्यों ने लाखों रुपया वसूला था, वह डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। 4 जून को जब प्रतापगढ़ के एक अभ्यर्थी राहुल सिंह ने SSP से संपर्क किया तो तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में परिणाम आने शुरू हो गए। शुरुआत में ही पुलिस ने एक कार में जा रहे 6 संदिग्धों को 7 लाख रुपए के साथ हिरासत में ले लिया। पुलिस अफसरों ने CBI की तरह गैंग में शामिल डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, स्कूल संचालक ललित त्रिपाठी और लेखपाल संतोष बिंदु को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 22 लाख से अधिक कैश बरामद कर लिया। वहीं अगली खबर, जम्मू कश्मीर के रहने वालों में आए दिन गोलीबारी की वजह से दहशत बनी रहती है। कई बार बेकसूर निर्दोष भी आतंकियों की खूनी साजिशों का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच की हत्या कर दी, जिसके बाद यहाँ के लोगों में बहुत डर पैदा हो गया है। कश्मीर में इस तरह आतंकियों की कश्मीरी पंडितों की सरपंच की हत्या किए जाने के बाद बाकी सभी सरपंचों में खौफ का साया बना हुआ है। यही वजह है कि घाटी कई कश्मीरी पंडित, पंच और सरपंच अपना घर छोड़ जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसमें वो लोग आतंकी से बच सके। बता दें कि बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े संगठन TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सरपंच अजय पंडिता का संबंध कांग्रेस पार्टी से था, जिसके बाद से ही कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और देश की सियासत गर्मागर्म है। सरपंच अजय पंडिता को आतंकवादियों ने उनके घर के पास ही ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया था। इसके बाद हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का गोली का शिकार बन जान गंवाने वाले इकलौते कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की बेटी नियता उर्फ सीन जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेलने के बाद भी टूटी नहीं है। कहती है, जहां पिता की हत्या हुई वहीं जाकर उनका सपना पूरा करूंगी। उन्हें पिता को शासन प्रशासन से सहयोग न मिलने का दुख है, मगर देश के प्रति कुछ कर गुजरने के जज्बे में कभी नहीं आई है। पापा किसी से डरते नहीं थे, उन्होंने हमें डरना नहीं सिखाया। मैं डंके की चोट पर
कहती हूँ कि पापा का सपना पूरा करने के लिए जन्मभूमि पर वापस लौटूंगी, यह दिखाने के लिए भी कि मैं उसी पापा की बेटी हूँ जो किसी से डरते नहीं थे। यह बता दूंगी कि मैं भारतीय हूँ। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि शासन प्रशासन ने मेरे पापा की कोई मदद नहीं की। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।